तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन बैंक 2013 साइंस का सीरीज लेकर आए हैं। पीछे भी हम आप लोगों को 2011 और 2012 का क्वेश्चन बैंक का करवाए थे, जिसमें 35 ठो क्वेश्चन हुआ था, जिसमें 15 गो आपका एक लाइन का था और 20 गो ऑब्जेक्टिव था। आज भी हम 2013 के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें 35 ठो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें 15 गो आपका एक लाइन का है और 20 गो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए पहले एक लाइन वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका सूत्र बनता है MgO, है ना। क्या बनता है? MgO। और याद रखिएगा, मैग्नीशियम का जो रंग होता है, रंग क्या होता है? मैग्नीशियम का जो रंग होता है भाई, रंग होता है सफ़ेद, है ना। रंग क्या होता है? सफ़ेद। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है? समीकरण दीजिए। तो जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प को प्रवाहित किया जाता है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा, आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र बनता है Fe3O4। और ये आपका समीकरण में कंकाली समीकरण है और ये आपका संतुलित समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये जो होता है C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज का भी सूत्र है। ये मतलब ग्लूकोज का ही सूत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम को लिखें। स्नेल के नियम क्या होते हैं? तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है। और इसी नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं, जहां म्यू बराबर लिखते हैं sin I बट्टे sin R। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर या मीटर इनवर्स। डायोप्टर जो होता है वो व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक भी कहलाता है, और मीटर इनवर्स जो है आपका वो किताबी मात्रक है। ठीक ना, यानी किताब में जो दिया गया है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा आपके कितने के बराबर होते हैं? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितने? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय गैस का नाम बताएं। तो एक निष्क्रिय गैस का नाम क्या है? हीलियम। वैसे निष्क्रिय गैसों की संख्या कुल 6 है ना, जिसमें आपका हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। तो कार्बन के 2 अपरूप आप लिख सकते हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो आपका 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। और पूछता है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछता है ना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। ठीक ना, सोडियम का ये संकेत है और ये आपका परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। 6O2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस H2O प्लस 6O2। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि संतुलित समीकरण जो बनेगा इसका बनेगा 6CO2 प्लस 12 H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, है ना। ये आपका संतुलित समीकरण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो श्वसन का जो मध्यवर्ती पदार्थ होता है वो ऑक्सीश्वसन या वायवीय शोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीश्वसन या वायवीय शोषण। इसमें पायरुविक अम्ल मध्यवर्ती पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? इसमें क्वेश्चन होता मनुष्य के चीनी के पाचन में, है ना, मनुष्य के चीनी के पाचन में होता है, मनुष्य के चीनी के पाचन में, हाँ, मनुष्य के चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो वह है आपका इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इसी को चीनिया बीमारी यानी चीनी रोग भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में डायबिटीज बोला जाता है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना ही गुरुत्वानुवर्तन या धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। विद्युत विभव में कुछ पॉइंट समझ लीजिए। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे प्रायः कैपिटल V से सूचित करते हैं, है ना। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। और पृथ्वी पर के विद्युत विभव का जो मान होता है ना, वो शून्य होता है, यानी 0। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखें। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, है ना। संगमरमर को खड़िया, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, चौक जो होता है, इस सभी का यही रासायनिक सूत्र बनता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है C सही हो जाएगा, अम्ल, है ना। कौन सा सही होगा? C ऑप्शन, अम्ल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, पहला है जल से, और दूसरा होता CO2 से, है ना, CO2 से, तीसरा होता ग्लूकोज से, और चौथा होता डिक्टियोजोम से, है ना। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा जल से, पहला ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? जल से, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही है आपका, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है ना। इसी में एक और आप जान लीजिए, जो RBC आपको साइड में दिख रहा है, पूछा जाता है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जीवन अवधि। तो RBC का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिन। ये ध्यान में रहना चाहिए, पूछता है क्वेश्चन, है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया ना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई मेरे, इंसुलिन की कमी से रोग होता है मधुमेह, और इसी मधुमेह रोग को डायबिटीज भी बोलते हैं। इसी को चीनिया बीमारी के नाम से भी जानते हैं, चीनी रोग, है ना। और इधर आप देखेंगे घेघा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना। घेघा, तो घेघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, है ना। घेघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये आपका हो जाएगा लाल, है ना। तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक ना। वो भी कितना होता है? तो 7900 एंगस्ट्रॉम, है ना, 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर आपका B सही है। अगर आप बात करें विद्युत शक्ति के
व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक का तो वो आपका हो जाएगा अश्वशक्ति। व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? अश्वशक्ति यानी HP, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? HP। और एक HP जो होता है बच्चों वो 746 वाट के बराबर होता है ना। एक HP कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन धातु का। किस धातु का? टंगस्टन धातु का। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। यूरेनियम के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा थोरियम, प्लेटूनियम भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम ऑप्शन में है तो यूरेनियम हम लोग चुने हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला क्वेश्चन है, और इसमें एक और चीज़ देखिएगा ध्यान से, वैश्विक उष्मनीय मान के लिए उत्तरदायी गैस भी पूछता है, कौन सी है? तो ये इसका भी यही हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाल पत्ता गोभी से, लाइकेन से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। और लाइकेन को लीचेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचेन। लाइकेन को क्या बोला जाता है? लीचेन। ये एक पौधा है, ठीक ना, इसी से निकाला जाता है। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन है Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NaOZN2 प्लस H2 और NaZNO2 प्लस H2। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, है ना, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी सही है, NaZNO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो होता है 7। आप याद रखिएगा, इसमें 3 ठो क्वेश्चन बनता है। एक उदासीन के लिए, उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान आपका होता है 7, है ना। उसके बाद अम्लीय विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, है ना, 7 से कम। और क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है, क्षारीय का, वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, VVI क्वेश्चन है, ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो एक बार और हम रिपीट करते हैं, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक, है ना। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा HCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। अब बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, पाक सोडा भी बोलते हैं। इसे अमोनिया सोडा विधि यानी साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इसका pH होता है, बेकिंग सोडा का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का जो अनुपात बनता है वो बनता है 3:1। कितना? 3:1। इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए माइंड पावर। एक्वारेजिया रायल जल का एक लैटिन शब्द है, ठीक ना।
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 कहा जाता है, इसका अनुपात बनता है 3:1 के अनुपात में। इसका ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया मिश्रण कहते हैं, ठीक ना। यह सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी गला सकता है। अकेले किसी भी अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है। जब पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को इस विलयन में डाला जाता है तो यह नए आभूषण की तरह चमकने लगता है, लेकिन इस आभूषण का वजन जो है कम हो जाता है क्योंकि सोना एक्वारेजिया विलयन के मिश्रण में गल जाता है, ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमीनिया में, इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है इनमें से सभी में होता है। द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, द्विखंडन को विखंडन या सम द्विखंडन भी कहते हैं, ठीक है। ये द्विखंडन जो होता है ये अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, बेकरी वाले खमीर में होता है ना। और उसके बाद प्लाज्मोडियम में जो होता है वो बहुखंडन विधि होता है। उसके बाद हाइड्रा या ईस्ट में मुकुलन होता है, स्पाइरोगायरा में खंडन विधि होता है, प्लेनेरिया में जो होता है पुनरुद्भवन होता है ना। अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, यानी फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग आपका होता है पुंकेसर। कौन होता है? पुंकेसर, है ना। नर जनन अंग को पुमंग या पुकेसर और मादा जनन अंग को जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। तो नर जनन अंग के 3 भाग होते हैं, है ना, वो याद रख लीजिएगा। किताब में आप देखिएगा नर जनन अंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? तो ये होता है फैलोपियन नालिका से, फैलोपियन नालिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी सूत्र पूछ रहा है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर सूत्र क्या बनता है अवतल लेंस में? तो अवतल लेंस में m बराबर सूत्र बनता है v/u। याद रखिएगा अवतल लेंस में सूत्र क्या बनता है? v/u। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकांस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण में फोकांस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच यानी f और r के बीच संबंध बनता है f बराबर r/2 का, है ना। और यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हैं, r बराबर आप लिख सकते हैं 2f, है ना। तो ये 2 कंडीशन आ रहा है, f बराबर r/2 का भी संबंध बन रहा है ना, r बराबर 2f का भी संबंध बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए जो है r बराबर 2f ये भी संबंध सही है। उसके बाद f बराबर r ये नहीं होगा, f बराबर r/2 ये भी ऑप्शन आपका सही बन रहा है, और r बराबर f/2 ये तो होगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन ए और सी ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आपका ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो पीछे हमने आपको 2011, 2012 और अभी आज आपको 2013 का टोटल क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए, है ना। आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िए, है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके, ऑब्जेक्टिव कम गलत करिए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पर ही डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना जाएगा, ठीक ना। सब्जेक्टिव में तो कुछ नंबर कट ही जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोशिश करिए कि कम कटें, यानी नहीं के बराबर आप ऐसा सोचिएगा। चलिए आप लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।